जानी अकेले अकेले। सुना है तुम्हारी खरीदी हुई जमीन में से मूर्ति निकली है। तो वो मूर्ति की चाल तुम्हारी थी। जरा सी बात है। मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और तुम कहते हो कि जरा सी बात है। तुमने रिश्वत देकर हमारे 10 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया। राजेश्वर, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ नहीं टूटता। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, तुम बकवास कर रहे हो। हम तो गीत गा रहे हैं। जिसने रिश्वत ली थी उसे एंटी करप्शन उठाकर ले जा चुकी है। क्या? जी, अब हम आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। अब वहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर, होटल नहीं बनेगा। इसे बच्चों का खेल मत समझो अश्विनी। इतनी आसानी से मैं वो जमीन नहीं जाने दूंगा। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा और वहां पर होटल बनाकर ही रहूंगा। राजेश्वर, तुम जैसे लोग रिश्वतखोरी को जन्म देते हैं। तुम जैसे लोग, उनकी आंखों पर काला पर्दा पड़ा है। वो इस देश में सूरज की रोशनी को कभी पूरा चमकने नहीं देंगे। ये देशभक्ति के लेक्चर छोड़ो अश्विनी और अंजाम की सोचो, अंजाम की। मैं तुम्हें उसी सड़क पर ले आऊंगा जहां से तुम उठे थे। भूलो मत भैया, वो आसमान वाला कभी कभी हमारे जैसे लोगों के जरिए इस धरती को झांक लेता है, वरना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। लो, तुम तो पी चुके, अब जरा हम भी तो चखें। वाह अश्विनी वाह, बड़ा शानदार बंगला खरीदा है। तुम्हारी इस कामयाबी और तरक्की को देखकर जी चाहता है तुम्हें गले से लगाकर मुबारकबाद दूं। अपने गले को दूर ही रखना। गले तो दोस्तों को लगाया जाता है। तुम तो दुश्मनी के काबिल भी नहीं, हमें क्या गले लगाओगे? अश्विनी, तुम तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। गिरगिट से मैंने एक आदत सीखी है, मौका देखते ही रंग बदल लेना चाहिए। जब मुझे मालूम हुआ कि राजेश्वर से तुम्हारी दुश्मनी हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद करूं। ये दो मर्दों की टक्कर है, इसमें नामर्दों का क्या काम? तुम्हारी नजर में अगर मैं नामर्द हूं तो ठीक है, यूं ही सही। लेकिन एक बात बता दूं अश्विनी, खोटा सिक्का भी कभी कभी चल जाता है। जरूर चल जाता है, लेकिन भूल में। ऐसी ही भूल में मुझे अपना दोस्त बना लो, तुम्हारे काम ही आऊंगा। हम कह चुके हैं कि तुम दुश्मनी के भी काबिल नहीं हो। अश्विनी, लेकिन फिर भी भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि तुम राजेश्वर को बेकारी बना दो, बेकारी। वो दर दर की ठोकरें खाता फिरे और उसकी लाडली बेटी सुमन किसी कोठे पर जाकर लोगों का दिल बहलाती रहे। और अब घर की सफाई का वक्त हो रहा है। तुम यहां से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि घर के मुलाजिम झाड़ू समेटते हुए कचरे के साथ साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दें। ठीक है, दोस्ती तो ना हो सकी, अब दुश्मनी ही सही। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, जब से अश्विनी कुमार हमारे बिजनेस के मुकाबले में आया है, हमारा हर बिजनेस ठप हो गया है। उसने कीमतें कम करके सारे कस्टमर्स अपनी तरफ खींच लिए हैं। अपनी कीमतें उससे भी कम कर लो, उससे भी कम कर लो। मैं अश्विनी कुमार के बिजनेस को हर हालत में खत्म कर देना चाहता हूं, और इसके लिए मार्केट से जितना भी पैसा उठाना चाहो उठा लो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सर, पहले से ही हम पर करोड़ों का कर्ज है। फाइनेंसर्स हमें और रुपया देने से इनकार कर देंगे। फाइनेंसरों से मैं खुद बात करूंगा। आप क्या बात करेंगे हमसे?
कीमतें गिराकर आप समझते हैं कि आप आबाद हो जाएंगे? आपका कारोबार क्या तरक्की कर लेगा? हम आपको किसी कीमत पर लोन नहीं देंगे राजेश्वर साहब। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर तोलानी? हम ठीक कह रहे हैं मिस्टर राजेश्वर। पहले आप पिछला कर्ज चुकाइए, बाकी का बाद में देखा जाएगा। मिस्टर चौधरी, इस मार्केट में मैं एक कामयाब और ईमानदार बिजनेसमैन की हैसियत रखता हूँ। रेपुटेशन है मेरी यहाँ। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आंखें मत दिखाओ राजेश्वर साहब, हम आपसे अपना रुपया लेने आए हैं, आपका गुस्सा देखने नहीं। 24 घंटे के अंदर हमें अपना रुपया वापस मिल जाना चाहिए, वरना हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। इनफ! 24 घंटों के अंदर अंदर आप लोगों को अपना अपना रुपया मिल जाएगा। और हाँ, आज के बाद हम लोगों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए बिजनेस रिलेशनशिप खत्म। अब आप लोग जा सकते हैं। आउट! आउट! सुना है कि अगर कल तक तुमने लोगों के 80 करोड़ वापस नहीं किए तो सड़क पर आ जाओगे। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं, मरहम लगाने आया हूं। जहर कभी अमृत नहीं बन सकता। मानता हूं, लेकिन जहर से कभी कभी दवा का काम भी लिया जाता है। मतलब? तुम तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। 2 मुंह वाले सांप से मैंने एक आदत सीखी है। वो 6 महीने एक मुंह से रेंगता है तो 6 महीने दूसरे मुंह से। मैं एक मुंह से रेंग चुका हूं और दूसरे मुंह से रेंग कर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कल सारे बाजार तुम्हारी प्रॉपर्टी की नीलामी हो, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़े। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इस मेहरबानी के पीछे जरूर तुम्हारी कोई चाल है। हाँ, है। अश्विनी कुमार की बर्बादी। साले साहब, अपने अपने होते हैं, पराए पराए। हमारा दुश्मन एक है, उसे बर्बाद करने के लिए हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। गिले शिकवे भूल जाओ। ये रहा 80 करोड़ का ड्राफ्ट। रकम कब लौटानी होगी? अश्विनी कुमार की बर्बादी के बाद। हाँ, साले साहब, बुरा मत मानिए क्या? अब कागजी कार्रवाई भी हो जाए। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इस 80 करोड़ के बदले में वो आपकी सुमन नगर की जमीन को गिरवी रखा जाएगा, बस। वाह वाह, आ गए ना अपनी साथ पर मिस्टर शोभराज। वो जमीन नहीं, मेरे कलेजे का एक टुकड़ा। कलेजे के एक टुकड़े को बचाने के लिए दूसरे कलेजे के टुकड़े को गिरवी तो रखना ही होगा ना। और फिर साले साहब, यह अश्विनी कुमार वहशी दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। चबा लेगा आपका पूरा कलेजा, छीन लेगा आपकी सुमन को आपसे। और फिर महज ये तो एक बिजनेस फॉर्मेलिटी है, बिजनेस के असूल हैं ये। लीजिए, दस्तखत कर दीजिए। हाँ।
अच्छी चीज हो डार्लिंग। एक अरबपति औरत से शादी कर ली और अब मुझसे शादी करने का वादा करके ऐश कर रहे हो। लोगों को फंसाने के लिए तुम्हारे दिमाग में नए नए दाव पेच आते कहां से हैं? तुम तो जानती हो मेरी जान, मैंने हर जानवर से कुछ न कुछ सीखा है। मकड़ी से मैंने एक आदत सीखी है, वो अपने शिकार को फांसने के लिए जाल बुनती है। मैंने भी अपने साले से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे करोड़ों रुपए के जाल में फांसा है। मैंने उससे ऐसी जमीन के पेपर साइन करवा लिए हैं जिसकी कीमत अरबों है। 2 दिन के बाद मैं उसके दरवाजे पर अपनी रकम वसूल करने के लिए पहुंच जाऊंगा। वो रुपया लौटा नहीं सकेगा और मैं उसी जमीन को बेचकर अरबों अरबों रुपया कमाऊंगा। हाँ। सुनिए जी। इतनी रात गए? ओहो, सुनो तो। सुनाओ। अगर राजेश्वर सुमन की शादी रवि से नहीं करना चाहता तो क्यों ना हम सुमन की शादी अपने पोपटलाल से करवा दे। ये पोपट कौन है? अरे वही मेरी अमेरिका वाली बहन का बेटा। हाँ, लेकिन वो तो इतना सा है। इतना सा तो वो 20 साल पहले था। हाँ। अब तो हट्टा कट्टा जवान हो गया होगा। लेकिन फायदा क्या है? अगर सुमन की शादी पोपट से हो गई तो राजेश्वर की सारी जायदाद पोपट की हो जाएगी। हो जाएगी। और पोपट अमीर तो हम अमीर। दवाई का असर अभी तक चल रहा है। मैं कल ही सुमन के फोटोग्राफ पोपट को भेज देती हूँ और उसे यहाँ आने के लिए बोल देती हूँ। अरे तुम किसी की भी फोटोग्राफ कहीं भी भिजवा दो, लेकिन कल हिंदुस्तान के सारे अखबारों में हमारी फोटो छपेगी। सारा हिंदुस्तान हमें टीवी पे देखेगा, क्योंकि मंत्री महोदय हमें इनाम देंगे। भाइयों और बहनों, आज हमारे देश के उन होनहार और काबिल साइंटिस्टों को पुरस्कार दिया जाने वाला है जो साइंटिस्ट हमारे देश की शान है, जो साइंटिस्ट हमारे देश का भविष्य हैं। आज टेलीविजन के जरिए ये प्रोग्राम देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने सच बोलने की दवा बनाकर वर्ल्ड की मेडिकल साइंस में हमारे देश का नाम रोशन किया है, मिस्टर इंदर मोहन। I'm so proud of you. Thank you. पकड़ो पकड़ो, ये कौन बदतमीज है? पकड़ो, देखो जाने ना पाए। अरे अरे तुम्हारे भाई पकड़ो इसे। उधर वो मत भागने। आज ऊटी में नवरत्न पुरस्कार समारोह में एक सरखिरी लड़की ने मिनिस्टर साहब की विग उस वक्त उतार कर भागी जब मिनिस्टर साहब साइंटिस्ट इंद्रमोहन को पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे, जिसकी वजह से समारोह में खलबली मच गई और समारोह को स्थगित कर दिया गया। अब इस समारोह की अगली तारीख 2-3 दिन बाद पता चली। देश के 4 महानगरों का आज ओ डार्लिंग, तुम कितनी खूबसूरत है। सुमन, थोड़ा टाइम में हम तुम्हारे पास पहुंच रहा है और तुमसे शादी मनाएंगे, फिर तुम्हें अमेरिका लेके जाएंगे और स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाएंगे। सुमन, सुमन, जब हम फर्स्ट टाइम इंडिया आए तो इतना छोटा सा था। अभी तो आंटी तो हमको देखेगा तो पहचानेगा भी नहीं। पर सुमन, तू अपने पोपट को पहचान लेगा ना सुमन? सुमन, आई लव यू। सुमन, सुमन, हम तुम्हारे पास पहुंच रहा है। एयर इंडिया को
गया है इंडिया में माय डार्लिंग आई लव यू। मिस्टर पोपट, यस आई एम पोपट लाल। मिस्टर पोपट, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम अपने साथ बहुत सारा गैर कानूनी सामान लेकर आए हो। नो, ये झूठ है, हम स्मगलर नहीं है, सच्ची। आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर अरे, कहो। हम तो सुमन को लवर है, सुमन को शादी मनाने के वास्ते आया है। रवि बेटे, इस पोपट को तो सही जगह पे पहुंचा दिया। अब उसकी जगह पोपट बनकर अपनी सुमन के पास पहुंच जाओ।